वासुनाथ वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासो वसन् वासुदेव नमोऽस्तुते। नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपात्रने
सुखदेव जी महाराज की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। गिरिराज धरण की जय। शंकर भगवान की जय। मुखरामैया की जय। मोहन बाबा की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। परम मंगलमय अखिलेश्वर का कारण करुणा भगवान भगवान बालकृष्ण लाल की बांगुरी
शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत विराजमान बालकृष्ण भगवान के स्वरूप में विराजित श्रीमद्भागवत जी दंडवत प्रणाम। सभा में विराजे सभी मित्रगण, इसके हृदय में विराजमान भगवत स्वरूपी भगवान बालकृष्ण लाल के साक्षात दंडवत प्रणाम। सभी कथा के रसिक भक्तजन श्रोताओं के हृदय में तत्व स्वरूप विराजमान भगवान बालकृष्ण भगवान को प्रणाम। देवताओं को भी दुर्लभ जो ये श्रीमद् भागवत है, आज इस प्रांगण में नंबरदार परिवार के सचिन जी द्वारा जो ये है कथा आज से प्रारंभ करवाई जा रही है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि पूर्व जन्म के जब हमारे सभी पुण्य उदय होते हैं तब जाकर श्रीमद् भागवत करवाने का ये जो कार्य है हमारे निकट आता है कि हम श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम भागवत जी की कथा हमारे प्रांगण में अपने घर में करवाएं। और पूर्व जन्मों के पुण्य उदय होने से ना सिर्फ केवल मन में विचार आता है कि भागवत जी करवाएं, कि हमारे घर में भी जो है भागवत जी का आगमन हो, भागवत जी की कथा हो, विप्रगणों का, व्यास जी का, सुखदेव जी का हमारे घर में आगमन हो। पर भागवत कथा जो है वह हमारे तुम्हारे आंगन में होती तब है जब किसी श्रोता पर श्री राधा रानी स्वयं आकर है। तो ऐसी श्री राधा रानी की कृपा इस परिवार के ऊपर हुई, भागवत जी की कृपा इस परिवार के ऊपर हुई। श्रीमद् भागवती वार्ता सुरा नाम दुर्लभा, कि जो देवताओं को भी दुर्लभ जो कथा है, देवताओं को भी अति दुर्लभ जो कथा है वह इस प्रांगण में करवाई जा रही है। क्योंकि जब देवताओं को भी पता चला ना कि परीक्षित जी को स्वयं सुखदेव जी भागवत जो है आपको सुना रहे हैं, परीक्षित जी को श्राप मिला है, जब देवताओं को ये पता चला तो देवता बहुत चतुर, अपने कार्य करने में बहुत चतुर हैं देवता। देवताओं ने क्या किया कि अमृत का जो कलश था वह लेकर आ गए पहुंचे उस कथा स्थल में, और सुखदेव जी को कहने लगे कि यह जो आप कथा का अमृत परीक्षित जी को पान करवा रहे हैं, इसी कारण से तो करवा रहे हैं कि इनको जो है मृत्यु का श्राप है और इनकी सप्तदिन में मृत्यु होने वाली है, इसी कारण से तो करवा रहे हैं। तो हम देवता जो है इस अमृत कलश को लेकर आए हैं, इस कलश को आप जो है इस कलश का जो अमृत है इसे परीक्षित जी को पिला दीजिए, और कथा का जो अमृत है वह हम देवताओं को ग्रहण करवा दीजिए। देवता बहुत कुशल जो है, बहुत चतुर है अपने काम बनाने में। जब ये सुखदेव जी सुना तो हंस पड़े महाराज, सुधा व कथा रूपे व काचा व मणिर्महा, ये आप कह रहे हैं कि इस कथा के बदले में हमें अमृत रख ले और ये कथा आपको दे दें। तो आप तो किसी प्रकार की बात कर रहे हैं, किसी कांच के टुकड़े को हमें देकर और बहुमूल्य मणि हमसे ले जाने, ऐसी बात कर रहे हैं आप। ऐसे ये श्रीमद् भागवत है कि ब्रह्मा जी ने जब इसके बारे में सुना तो अपने ब्रह्मलोक में जो है एक तराजू लगाया। एक तरफ सभी जप तप अन्य सभी 18 पुराण 6 शास्त्र यज्ञ तप का बल एक तरफ सब तराजू में रख दिया, और दूसरी तरफ क्या किया कि केवल एक श्रीमद् भागवत जी को लाकर दूसरी तरफ विराजमान किया। तो उस जप तप
अन्य पुराणों और शास्त्रों के भार से भी अधिक जो श्रीमद् भागवत जी ये कहें उनका पलड़ा भारी रहा। सभी देवताओं ने, सभी गंधर्वों ने वहां पहुंचकर जोर जोर से जो है श्रीमद् भागवत की जय जयकार की। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ऐसी श्रीमद् भागवत आज इस बैसला परिवार में सचिन जी के ऊपर जब उनके पितरों की कृपा हुई, उनके देवताओं की कृपा हुई, भगवती माँ राज राजेश्वरी, माँ पीताम्बरा, माँ राधा रानी की कृपा हुई, स्वयं बाल कृष्ण भगवान की जब उनके ऊपर कृपा हुई, तो आज आप सबके सम्मुख होकर ये श्रीमद् भागवत का अवसर जो है दास को प्राप्त हुआ। तो मोक्षदायिनी कथा है, मोक्ष देने वाली कथा है, अनुभव बताता है हमें। कथा प्रारंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। साधारण ग्रंथ नहीं है। कहते हैं कि बचपन में महाभारत, युवा अवस्था में यानी जवानी में रामचरितमानस रामायण, और उत्तर अवस्था में श्रीमद् भागवत, ये जो बड़ा काम रखते हैं, बड़ा कार्य है। बचपन में महाभारत का ये कथा जो है बड़ी सुंदर, बड़ी रोचक। युवानी में रामायण, राम जी के जो है चरित्र, राम जी के आदर्श युवाओं के सामने जब आएंगे तो किस प्रकार युवानी अपनी जीनी है वह उनको प्राप्त हो। और उत्तर अवस्था में कि इस संसार से जाएं तो जाएं कैसे, ये श्रीमद् भागवत बतलाती है। आना कैसे है, रहना कैसे है, और जब जाना है तो यहाँ से जाना भी कैसे, तो यह बतलाते हैं। क्या नहीं करना चाहिए ये महाभारत बतलाता है, और क्या करना चाहिए ये रामायण बतलाता है। एक विधि रूप धर्म है कि विधि क्या है, और एक निषेध रूप धर्म है। निषेध इस चीज का, इस तत्व का निषेध किया जाए। इसलिए कहा कि विधि निषेधमय कलिमल हरणी करम कथा रघुनंदन बरनी। सबसे पहले हम किसी बच्चे को अगर समझाते हैं ना, तो उसको ये नहीं बताते कि क्या करना है, उसको गलत कार्य करने से सदैव रोकते हैं। कहते हैं बेटा ये नहीं करते, ऐसे नहीं, ये काम नहीं करते, ये कार्य नहीं करते। और सिखाना भी यही चाहिए, क्योंकि महाभारत भी हमें यही सिखाती है कि क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर क्या करेंगे तो आगे जाकर उसका परिणाम हमें क्या मिलेगा, इस प्रकार का युद्ध करना पड़ेगा। ये महाभारत बतलाती है। इसीलिए हमारे गुरुजन जो है उन्होंने बच्चों के लिए विशेष कह महाभारत ग्रंथ जो है बतलाया। क्योंकि दान अगर आप ना भी दो चल जाएगा काम, कोई बात नहीं, पर चोरी से बचाओ, चोरी से बचाओ। सम्मान अगर किसी का ना भी करो कोई दिक्कत नहीं, कोई विपदा नहीं आएगी, पर अपमान से बचो, किसी के अपमान करने से बचो। पुण्य नहीं हो पा रहा आपसे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मत करो पुण्य, पर पाप मत करो। आज का जीव करता क्या है, पुण्य तो खूब कर रहा है, खूब उससे पुण्य हो रहे हैं, पर पाप करना नहीं छोड़ रहा, पाप करना नहीं छोड़ रहा। पुण्य ना कर पाओ उतना कोई इतना नुकसान नहीं है उससे, अगर पुण्य आप नहीं भी करोगे।
और पाप से सदैव जो है बचना चाहिए। और इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ में ये जो आपके समक्ष विराजमान है, इसमें महाभारत भी है, इसमें मानस भी है, इसमें रामायण भी है, आदि सभी ग्रंथों का ये सार है। तो आइए हम सब इस कथा में, इस कथा के महात्म में प्रवेश करते हैं। क्योंकि किसी ग्रंथ को अगर जानना है ना, तो उसका महात्म भी अवश्य जान लेना चाहिए। जब तक हमें किसी कार्य के बारे में पता नहीं चलेगा कि इस कार्य को किया कैसे जाता है, और अगर कोई बताए भी ना करने के लिए, तो हमारी जीवों की बुद्धि ऐसी है कि सबसे पहले पूछेगी कि चलो हम इस कार्य को कर तो लेंगे, इस कथा को करवा तो लेंगे, पर इससे हमें फल क्या प्राप्त होगा। हम सबकी बुद्धि जो है जीवों की इस समय ऐसी हो रखी है कि इस कार्य को, कोई भी कार्य, कोई भी कथा, कोई भी व्रत अगर कोई ब्राह्मण मित्र बतला दे, तो सबसे पहले उससे पूछेंगे कि अगर वीरवार को हम व्रत रखेंगे तो महाराज पंडित जी जाते हमें मिले वो बालक पढ़ जाएंगे ना हमारे कि हाँ तुम्हारे बच्चे जो है खूब बढ़िया बन रहे, हाँ फिर लगे अच्छे वर्ग की प्राप्ति है जाएगी ना, बढ़िया ब्याह ना हो जाएगा, हाँ अच्छा है जाएगा, फिर तो जरूर कितने वीरवार रखने हैं। तो हमारी बुद्धि इस प्रकार की हो रखी है कि कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी व्रत आदि करने से पहले हम उसका जो है नियम जरूर जानते हैं और उसका फल जरूर जानते हैं कि इससे हमें प्राप्त क्या होगा। और जब तक जानेंगे नहीं, तो गोसाई जी ने मानस में ये भी लिखा है कि अगर किसी वस्तु को हम जानेंगे नहीं, तब तक उसके बारे में हमें पता ही नहीं लगेगा। और जब तक पता ही नहीं चलेगा कि उसका अभाव कैसा है, उसका प्रभाव कैसा है, तब तक उसमें वृद्धि भी नहीं होगी। जब बच्चों को बतलाते हैं ना, भगवान की जय जय करो, हाथ जोड़ो, भगवान अच्छी अच्छी जो है पढ़ाई करवाएंगे, तभी बच्चा हाथ जोड़ेगा। नहीं तो जब तक बात हल्की ना पकड़ो कि महाराज यदि प्राप्त का है तो बालक को खड़े। तो इसी प्रकार श्रीमद् भागवत जी के महात्मा में भगवान की जो है इस ग्रंथ की महिमा बताई गई है। इस ग्रंथ के बारे में बताया गया है कि इस ग्रंथ का प्रभाव कैसा है। जाने बिने नहीं होए और बिन फरीर होए नहीं। तो ये महात्मा पद्म पुराण से लिया गया है। और जब हमें किसी को जानने की इच्छा होती है तो किसी अन्य व्यक्ति से जाकर उसके बारे में पूछा जाता है। अब कहीं नया घर लोगे, कहीं नया मकान लोगे, तो आसपास वालों से इस मकान के बारे में पूछो कि ये घर जो है कैसा है, और जिनसे हम ये ले रहे हैं वे व्यक्ति कैसे हैं, क्योंकि आपको तो उसके बारे में मालूम नहीं। तो इसी प्रकार से पद्म पुराण से इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ का जो महात्मा लिया गया है। और जैसे अभी श्लोक आपको सुनाया गया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत जी के महात्मा का प्रथम श्लोक है। पहला श्लोक यही है, भागवत ग्रंथ का भी पहला श्लोक यही है। और इस श्लोक के बारे में अगर हम जाने तो इस श्लोक के 4 चरण हैं। प्रथम चरण में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि भगवान का स्वरूप कैसा है। कैसा है भगवान का स्वरूप? सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित्त और आनंदमयी भगवान का स्वरूप है। द्वितीय चरण में कि भगवान करते क्या है, यह वर्णन किया है। तो क्या बताया? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। क्या
क्या करते हैं भगवान? विश्व की उत्पत्ति करते हैं। विश्व की उत्पत्ति हम सबको बनाते हैं। भगवान इस स्थिति हमको उत्पन्न करने के बाद हमारी स्थिति का जो कि हम कैसे रह रहे हैं उसका भी विचार करते हैं, कैसे हमको रखना, और अंत में क्या संहार भी करते हैं। और तापत्रय विनाशाय, तीनों तरह के तापों का नाश करते हैं, नष्ट करते हैं। और तीनों ताप हैं कौन से? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये तीन तापों के अंदर ये जीव जो है तप रहा है, और इन तीनों तापों को भगवान जो है नष्ट करते हैं। कौन से ताप हैं? आदि दैविक सबसे पहले बताया कि जो देवताओं के द्वारा हमको पीड़ा प्राप्त हो। कैसी? जो ताप हमें देवताओं द्वारा प्राप्त हो, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, अकाल आ गया, ये सब देवताओं द्वारा प्राप्त होता है। इसके बाद आदि दैहिक, जो हमारे शरीर में जो ताप प्राप्त हो, जैसे बुखार, फोड़ा इत्यादि। आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। तीसरे ताप कि हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं, क्योंकि ये इतनी प्रबल हैं, ये कभी नष्ट नहीं हुई। एक व्यक्ति के पास अगर साइकिल भी होगी तो साथ में गुजरती हुई वह मोटरसाइकिल को देख के उसके मन में यही उत्कंठा प्राप्त होगी कि काश मेरे पास भी ऐसी मोटरसाइकिल होती तो मेरे को भी जो है इतने पैडल जो है वे मारने ना पड़ते, हम भी जो है निकल जाते इस धूप ताप से जो है आराम से। और उसी मोटरसाइकिल वाले को देखकर जिस साइकिल वाला यह सब सोच रहा था, तो उसकी भी मोटरसाइकिल वाले की कामना ये थी कि महाराज इतनी गर्मी पड़ रही है और हम इस मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं, वो देखो हमारे साथ में से गाड़ी गुजरी है, अंदर से बड़े शीतलता के अंदर में जा रहा होगा, आराम से उसने अंदर एसी चलाया हुआ होगा और कोई उसको टेंशन नहीं होगी, और हमें देखो कितना पसीना आ रहा है। और वही गाड़ी वाला जब जाकर ट्रैफिक में फंसता है ना, तो ऊपर जाते हुए हेलीकॉप्टर में भी वो देखता है कि अगर ऐसा हेलीपैड जो है हमारे पास हो तो इसे ट्रैफिक के झंझट से जो है हम भी निकल जाएंगे। तो ये जो है क्या है, ये हमारी कामना है, और ये आदि भौतिक कामना है, ये हमारे विचारों के द्वारा ही उत्पन्न होती है। क्योंकि हमारी ज़रूरतें पूर्ण हो सकती हैं, हो भी जाती हैं कि हमारी ज़रूरतें जो हैं, पर हमारी कामनाएं कभी भी जो है पूर्ण नष्ट नहीं होती। आज हमारे पास छोटा बंगला है तो कल हम चाहेंगे कि एक और बड़ा बंगला हो, ये कामना है। तो जो पर इन कामनाओं को अगर नष्ट कोई कर सकता है, इन तीनों तापों को अगर कोई नष्ट कर सकता है तो है कृष्ण भगवान ही। तो ऐसे भगवान कृष्ण को जो है हम नमस्कार करते हैं। यहाँ जो किया गया है वह श्रियाय कृष्ण तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, अर्थात श्रियाय कृष्ण, श्री जी के साथ जो है कृष्ण जी को प्रणाम किया गया। लोग कहते हैं ना भागवत जी में जो है किशोरी जी का नाम नहीं है, और यहाँ तो जो है सर्वप्रथम श्लोक में ही जो है श्रियाय सह कृष्ण कि राधा रानी जी सहित भगवान कृष्ण चंद्र को हम प्रणाम करते हैं। इसके बाद जो है द्वितीय श्लोक में सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया गया, उनकी वंदना की गई, उनको नमस्कार किया गया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुभा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
गर्भ में रहे सुखदेव जी अपनी माता की, और 12 साल बाद आज जब गर्भ से बाहर निकले हैं तो निकलते ही तुरंत सुखदेव जी महाराज वन को निकल चले, वन की ओर भाग चले। और जिस पिता का पुत्र 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहा हो और वह गर्भ से बाहर आते ही संन्यास की तरफ भाग जाए, वन की तरफ भाग जाए, तो उस पिता के ऊपर कितनी पीड़ा होगी। तो इसी पीड़ा से व्यास जी महाराज उनके पीछे जो है दौड़ रहे हैं, आवाजें लगा रहे हैं कि हे पुत्र कहाँ जा रहे हो, क्षण भर तुमको, अभी तो तुम्हारा यज्ञोपवीत नहीं हुआ, अभी तुम्हारा यज्ञोपवीत नहीं हुआ, कोई संस्कार नहीं हुआ। तो जैसे ही व्यास जी की वाणी उस वन के पेड़ आदि सुन रहे हैं ना, जो वृक्ष सुन रहे हैं, व्यास जी को इस प्रकार से बिलखते हुए रोते हुए अपने पुत्र के मोह में, तो वृक्ष जो है जवाब दे रहे हैं व्यास जी कि व्यास जी महाराज, हमने तो कितने पुत्रों को जन्म दिया और सबको संसार के कल्याण के लिए छोड़ दिया, तुम एक पुत्र को नहीं छोड़ सकते। वृक्षों के पुत्र कौन से हैं? वृक्षों के पुत्र हैं फल, जो संसार के काम आते हैं, पुष्प जो भगवान की पूजा में सेवा में काम आते हैं। तो यहाँ वृक्षों ने बहुत सुंदर जो है व्यास जी महाराज को जवाब दिया कि इतने पुत्र हमने त्याग दिए, आपसे एक पुत्र जो है संसार के दुख पीड़ाओं को दूर करने के लिए त्यागा नहीं जा रहा है। तो ऐसे सन्यासी सुखदेव जी महाराज तो सब जो है प्रणाम करते हैं। हमारा जो है बारंबार सुखदेव जी महाराज को प्रणाम, और कथा का जो है प्रारंभ करते हैं कि नैमिषारण्य के तीर्थ में 88,000 शौनकादि ऋषि जो है विराजमान हैं। मध्याह्न के समय, दोपहर के समय सूत जी महाराज को एक ऊंचे आसन पर विराजमान कर कथा कहने के लिए आग्रह करते हैं, और शौनकादि ऋषि श्रोता बनकर कथा श्रवण करते हैं, कथा सुनते हैं। और एक बार इसी प्रकार से शौनकादि जो ऋषि थे सूत जी से कहने लगे कि हे सूत जी, अज्ञान भ्रांति विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम् मम कर्ण रसायनम्। हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकारों को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। अब एक सूर्य जो हमको दिखाई देते हैं, सूर्य नारायण भगवान, अब ये जून जुलाई के महीने में जो है कितना हमको तपा देते हैं, कितना इनका बड़ा प्रकाश है। अब सूर्य जी का ज्ञान जो है वह कैसा है, करोड़ों सूर्यों के समान है। कि जो छोटे छोटे जो कण भी हो ना अंधकार के, उनको भी क्षण भर में नष्ट कर देते। तो इस पृथ्वी पर लोग असुर प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। सभी शौनकादि ऋषि जो है आज सूर्य जी से आग्रह कर रहे हैं, असुर प्रवृत्ति के हो रहे हैं, बिना सोचे समझे जो है सभी कार्यों को कर रहे हैं, सोच भी नहीं रहे। तो इससे बचने का क्या उपाय है? आप गुरु के समान हैं और व्यासपीठ पर विराजमान है, क्योंकि अगर गुरु चाहे तो क्या मुमकिन नहीं। वह तो अपने शिष्य को सभी प्रकार की सुख संपत्ति जो है प्राप्त करवा सकता है। गुरुदेव भगवान में जो है इतनी क्षमता होती है कि एक गुरु अगर अपने शिष्य को रीझ जाए और उसको ऐसा ज्ञान प्राप्त करवा दे तो वे क्षण भर में इस संसार से उसको पार करवा सकते हैं। गुरु सद्गुरुदेव भगवान की
अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठ जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वे क्षण भर में भी अपने शिष्य को प्राप्त करवा दें और बड़े सहज से प्राप्त करवा दें। प्रयाचति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। तो महाराज बताइए हमें क्या करना चाहिए? भक्ति ज्ञान विराग विवेको वर्धते महान, जिससे हमारी भक्ति ज्ञान वैराग्य ये सब हमें प्राप्त हो, विवेक की वृद्धि हो। बताइए जीवों का उद्धार कैसे हो? जीवों को शुद्ध बनाने वाला सर्वश्रेष्ठ उपाय आज आप जो है हम सबको कहिए महाराज। सूत जी ने जो है बोलना यहाँ से प्रारंभ किया। सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ तुम्हारे हृदय में भगवान का बहुत प्रेम है, बहुत भाव है और भगवान की कथा के प्रति तुम्हारी बहुत श्रद्धा भी है। मैं तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष आज जो है सुना देता हूँ, पर सावधान होकर सुनना। जैसे सामने ये बेटियां सावधान है कि सुन रही है ना, एकदम ताऊ के बात कर रही, बिल्कुल सामने देख रही है, पीछे वाले नहीं, आगे वाली, पीछे वाली पे बात कर रही है। इसी प्रकार से सूत जी कहने लगे महाराज बिल्कुल सावधान होकर सुनना। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे सूताख्यायी कथा सारम् मम कर्णरसायनम् श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलोकीरेण भाषितम्। सुनो, श्री सुखदेव जी ने इस शास्त्र को गाया है क्योंकि इस कलयुग में, इस मृत्यु लोक में सभी जीवों को काल रूपी सर्प के ग्रास होने से बचाने के लिए ही सुखदेव जी ने इसे गाया है। इसलिए कहा कलो कीरेण भाषितम। कीर किसे कहते हैं? कीर होता है तोता। तो सुखदेव जी जो है इस समय इसी रूप में जो है विराजमान है और मन की शुद्धि के लिए ये सारी कथा जो है उन्होंने सुनाई है कि मन के अंदर जितना भी मैल होगा वह इस तरह मन के अंदर सफाई करेंगे कि वह सारा मैल जो है वह इन 7 दिनों के अंदर निकल जाएगा। आप अनुभव करिएगा इन 7 दिन में। सबसे पहले आपका तो इन 7 दिनों में भोजन बहुत कम हो जाएगा, भूख कम लगने लगेगी, नींद बहुत कम आने लगेगी और भगवान के प्रति आपका ऐसा प्रेम जागरूक होगा कि आप प्रतीक्षा करा करोगे कि महाराज कब जो है अब समय कितना होगा, 3 तो नहीं बजे, 3 बज तो नहीं, समय कितना होगा। ऐसी भगवान की कृपा जो है आपके हृदय में आकर बस जाएगी। आप इसको अनुभव करिएगा क्योंकि आपके हृदय में तत्व रूपी भगवान विराजमान तो है ही, पर उन भगवान की भक्ति भी इन 7 दिन के अंदर आपके हृदय में ज्ञान और वैराग्य सहित विराजमान होगी। सुखम नत्वा वदन् सर्वे सर्वकार्य कुशलासुरा। जैसे बताया कि देवता अमृत कलश लेकर जो है पहुंचे सुखदेव जी के पास। सुखदेव जी जो है महाभागवत हैं। उन्होंने कहा कि महाराज इस कथा को आप कहाँ से समझ रहे हैं और अपने इस अमृत को आप मणि समझ रहे हैं? ऐसा है नहीं, ये कथा मणि है और ये जो अमृत आप लाए हैं ना, ये हमारे किसी काम का नहीं। वसुधा को तथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महा
हैं कि श्रीमद् भागवती वार्ता असुराणाम अपि दुर्लभा, बहुत दुर्लभ है आपके लिए देवताओं। इसके लिए आपको जो है मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा, जीवों का जन्म लेना पड़ेगा, तब जाकर आपके प्राप्त होगा। और ये जो कथा आज आप सब श्रोताओं के सम्मुख गाई जा रही है और प्रकट है, सबसे पहले इस कथा की सप्ताह श्रवण की जो नियम जो बनाया, ये तो विधि है ना, सप्ताह श्रवण की विधि वे सनकादियों ने देवर्षि नारद जी से सुनानी प्रारंभ। सबसे पहले सनकादियों ने सुनाई, किसको सुनाई? देवर्षि नारद जी को। अब जो शौनकादि ऋषि विराजमान थे, महाराज पूछने लगे कि नारद जी तो ज्यादा समय के लिए एक स्थान पर बैठकर टिकते नहीं, एक स्थान पर बैठते नहीं, तो उनको सनकादि ये जो मुनि हैं, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, इन चारों ने किस प्रकार से इतने समय तक ये कथा सुना दी। और कथा श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई, ये सब सुनने की भी जो है हमारे हृदय में बहुत कामना है, भाव है, प्रीति। सूत जी बोले कि अत्र ते कीर्तिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं शुकेन मम यत्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। सूत जी बोले, अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ जो सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाई थी। क्योंकि गुरुदेव भगवान ऐसे होते हैं कि अपने शिष्य को दुर्लभ से दुर्लभ बात भी जो है बड़ी सरलता से बता देते हैं। एकदा ही विशालायं चत्वार ऋषयो मला। एक दिन नारद जी महाराज विशालपुरी में बड़े उदास होकर, बड़े दुखी हृदय से बैठे हुए थे। अब उसी समय क्या हुआ, बड़े ध्यान से सुनना, उसी समय वहाँ चारों सनकादि ऋषि सनत, सनंदन, सनातन, संत कुमार सत्संग के लिए आए और नारद जी को देखा। और जब बड़े दुखी हृदय से बैठे हुए उदासीन नारद जी को जब देखा तो पूछने लगे कि कथम ब्रह्मनिधीन मुख कुतश्चिंता दुर्लभा। बताइए महाराज। त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव, कुतश्चागमनं तव। इतनी चिंता तो, इतनी दुखी हृदय से आप किस कारण दुख बैठे, किस बात का दुख है? आपको जो है भगवान के दास हैं और भगवत दास कभी ना रहे तो उदास। आप क्यों उदास हैं, प्रसन्न क्यों नहीं? बताइए क्या कारण है? नारद जी कहने लगे, अहम तु पृथ्वी यादो ज्ञात्वा सर्वोत्तम मामिति। मैं सर्वोत्तम लोग समझकर मैंने सोचा कि यह जो पृथ्वी है ना, आप सब जो इस पृथ्वी पर विराजमान हो, ये सबसे सुंदर है। और ये सोचकर मैं इस पृथ्वी पर आया, क्योंकि महाराज नारद जी के पास तो वह वीणा है कि उस वीणा का एक तार नारद जी छेड़ते हैं और जाकर जो है भगवान के गोलोक में भी विराजमान हो जाते हैं और अन्य स्वर्ग लोक में भी चले जाते हैं। उनकी इच्छा मात्र से वीणा भगवान ने जो उनको प्रदान दे रखी है, प्रदान कर रखी है। और जब उनकी इच्छा होती है भगवान का जो है सुंदर दर्शन करते हैं नारद जी। नारद जी कह रहे हैं कि मैंने एक सुंदर लोक समझकर मैं इस पृथ्वी लोक में आया था और मैं यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र आदि आदि क्षेत्रों में विचरता रहा, पर मेरे मन को कहीं भी जो है शांति प्राप्त नहीं हुई, संतोष कहीं भी मुझे प्राप्त नहीं हुई। क्यों? आज सारा देश जो हमारा है वह क्यों दुखी है? नारद जी ने इसके महात्मा में बहुत सारे कारण बतलाए।
नारद जी ने इसके बहुत सारे कारण बताए। नारद जी ने कहा कि मेरा देश आज दुखी है क्योंकि सत्य, तप, दया, दान यहाँ से क्षीण हो रहे हैं। मनुष्य बोलता कुछ और है, उसके मन में कुछ और होता है और वह करता कुछ और है। नारद जी ने यहाँ तक कह दिया कि उदरम भरिणो जीव, मनुष्य केवल अपने पेट मात्र भरने का ही जो है ध्यान रखता है। किस प्रकार से बस मेरा पेट भर जाए, किस प्रकार से मेरा घर भर जाए। पाखंड निरता संतो विरक्त सपरिग्रह। और जो साधु संत कहे जाते हैं ना, जिनको सन्यासी कहते हैं, वे कैसे हो गए? पूरे पाखंडी हो गए। संत केवल नाम के संत हो गए, देखने मात्र संत रहे। और घरों में क्या जो है व्यवस्था है, स्त्रियों का बोलबाला है, आदमियों की जो है कोई सुनता नहीं है, पत्नियों की चल रही है। और यहाँ तक कह दिया कि श्याल को बुद्धिदायक। और कोई अगर बड़ा कार्यक्रम भी घर में होगा ना, तो भाइयों को नहीं बुलाया जाएगा, सबसे पहले किसको निमंत्रण दिया जाएगा? हाँ देखो, माता ने बात कर, माता जी कह रही ससुराल वाले। माता जी ससुराल में भी मतलब कौन बुलाने? सबसे पहले सारे बुलाएंगे। शाल को बुद्धिदायक, मैं नहीं कह रहा, भागवत जी कह रही है कि अगर कोई बड़ा भी अनुष्ठान होगा तो सबसे पहले सारे साहब को बुलाया जाएगा। इसके लिए व्यवस्था संभालने के लिए भाइयों सलाह नहीं। हमारे तो भैया तुम्हें पता होगी, हमारे गांव में एक कहावत है, तुमने तो सुनी होगी है? अच्छा नहीं, इनके घर में कली का वास नहीं है ना, ये उनके लिए जिनके घर में कलिकाल का वास है। हाँ, तो एक कहावत है ना हमारे गांव में, भैया आप लोगों ने सुनी होगी कि घर दीवारें बिगाड़े आरो और गढ़े बिगाड़े। हाँ, तो नारद जी बोले कि जगत में जो है असत्य बहुत बढ़ गया, बहुत कष्ट को सबको प्राप्त हो रहा है ना। किस कारण से प्राप्त हो रहा है? असत्य के कारण से प्राप्त हो रहा है। क्योंकि भगवान ने पुराणों में लिखा है, अब ध्यान दो, सारे पे ध्यान मत दो, कथा पे ध्यान दो, कि सत्यम नास्ति, कि सबसे बड़ा जो पाप बतलाया गया है ना भागवत जी में, वो असत्य बोलना, झूठ बोलना होता है। उपनिषदों में लिखा है कि असत्य भाषी को ना केवल पाप नहीं लगता, कि आप सोचो कि हम झूठ बोलेंगे तो हमें केवल पाप लगेगा, ऐसा नहीं है। पाप तो लगेगा, पर आपके जो पीछे किए हुए अन्य जो पुण्य है ना, वे भी क्षीण हो जाएंगे। ये असत्य का प्रभाव है कलिकाल में। और कलयुग में महाराज हर क्षण भर में असत्य बोलना पड़ता है। और कुछ सत्य तो ऐसे भी है कि अगर घर में सत्य बोल रहे तो महाराज रोज लड़ाई हो जाए। अब एक बहुत बड़े सेठ थे, उन्होंने प्रातः काल उठते क्या संकल्प लिया कि आज पूरे दिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे, पूरे दिन सत्य बोलेंगे। अब इतना सोच ही रहे थे कि भोजन करने के लिए जो अपनी पत्नी जी ने, धर्म पत्नी जी ने बुला लिया, और भोजन करते करते धर्म पत्नी जी ने गलती पता है क्या करती, बस इतना पूछ लिया कि भोजन कैसा बना है। अब महाराज वही जो संकल्प था वही खत्म हो गया, नष्ट हो गया। कहना पड़ा अरे बहुत स्वादिष्ट, बहुत सुंदर भोजन, क्योंकि धर्म का जो दूसरा नाम है ना वह सत्य ही है। धर्म ना दूसरा सत्य समाना। और देखा जाए तो सत्य के नाम पर ही झूठ चलता है, क्योंकि झूठ है क्या? ढका हुआ सत्य।
पर सत्य बोलने का मजा पता है क्या है? सत्य बोलने का सबसे ज्यादा मजा ये है कि सत्य बोलने के बाद व्यक्ति को कभी याद नहीं रखना पड़ता। और झूठ बोलोगे तो पल पल भर याद करना पड़ेगा, उसके बाद फिर और झूठ बोलने पड़ेगा किसी झूठ को बचाने में। अब नारद जी ने यही सब देखा पृथ्वी पर। नारद जी को जगत में कहीं भी पवित्रता, कहीं भी सत्य, दान, तप दिखाई नहीं दिया। और इस प्रकार कलयुग के दोष देखते हुए नारद जी जो है वृंदावन की ओर चल रहे। और जिस प्रकार नारद जी वृंदावन की ओर जा रहे हैं, तो हम सबको भी जो है इसी स्थान को, इस बदरपुर ताजपुर क्षेत्र को वृंदावन इस कथा के माध्यम से, इस भजन के माध्यम से बनाना चाहिए। और आप भी सब जो है मन में, अपने हृदय में यही विचार कीजिए कि हम भी जो है कहाँ जा रहे हैं? हम वृंदावन की तरफ जा रहे हैं। ओम चलो मन श्री वृंदावन धाम, चलो मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे।
वृंदावन धाम की जय। तो नारद जी ने जब इस पृथ्वी पर किसी और राज्य में, किसी प्रांत में सुख शांति आनंद नहीं प्राप्त किया, तो वृंदावन आ पहुंचे। तो नारद जी महाराज वृंदावन आ गए। वहां नारद जी ने एक बहुत बड़ा जो कौतुक देखा, अचंबा देखा कि यमुना के किनारे वृंदावन में एक स्त्री खिन्न मन से जो बैठी हुई है, बड़ी दुखी है, और उसके पास दो वृद्ध जो है, बूढ़े पुरुष भी हैं, अचेत अवस्था में, बेहोश जो है, पड़े हुए हैं। और कुछ स्त्रियों ने उन्हें घेरा भी हुआ, कुछ स्त्रियों ने घेर भी रखा। परंतु संत का स्वभाव कैसा होता है कि वह स्त्रियों के बीच कभी भी नहीं जाता, और पुरुषों को जाना भी नहीं चाहिए। इसलिए नारद जी वहां से चले गए, परंतु पीछे से जो है आवाज आई, साधु शरणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम्। सुनो सुनो साधु, शरणं तिष्ठ, रुकिए, ठहरिए, मेरी चिंता को दूर भी करके जाइए। आप कोई दिव्य संत महापुरुष मुझे जो है प्रतीत हो रहे हैं। नारद जी ने पूछा कि देवी कौन हो आप? कासित्वं काविमोचे मानाय वा पद्मलोचना। और ये दोनों पुरुष तुम्हारे कौन हैं, क्या लगते हैं? और ये देवियां कौन? विस्तार से आप मुझे जो है बताइए, अपने दुख का कारण बताइए, क्यों आप जय गुलाब कर रही हैं? तब वह बोली, क्या मैं कौन हूँ? अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो ज्ञान वैराग्य नामानो काले होगे जर्जरो। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे जर्जरो। महाराज मैं भक्ति हूँ, और ये अचेत अवस्था में जो बेहोश पड़े हैं, ये मेरे दो पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। बड़े ध्यान से सुनना। नारद जी आँख जो है बड़ी हो गई कि पहली बार हम देख रहे हैं कि माता इतनी तरुण, माता युवती, और जो उसके पुत्र हैं वे वृद्ध, वे बूढ़े। तो भक्ति माता बोली कि काल के प्रभाव से ये वृद्ध हो गए हैं, और ये जो देवियां ये मेरी सेवा कर रही हैं, ये गंगा आदि नदियां हैं। अब ये जो दृष्टांत है ना, जो पद्म पुराण में बताया गया है कि वैराग्य के बारे में, कि किस प्रकार से भक्ति तो सबके हृदय में होती है, पर ज्ञान वैराग्य बड़ी कठिनता से प्राप्त होते हैं। भक्ति सब प्राप्त करना चाहते हैं कि हम भी जो भगवान के भक्त बन जाएं, बन भी जाते हैं, पर ज्ञान और वैराग्य बड़ी मुश्किल से जो है प्राप्त होते हैं, और उनको हर कोई प्राप्त भी नहीं करना चाहता। भक्ति तो सब चाहते हैं, सबके अंदर भक्ति है भी। अब आप लोग सोचो, अगर हमारे अंदर भक्ति ना होती
आपके अंदर भक्ति ना होती तो आप यहाँ आकर विराजमान तो होते नहीं। भगवान के प्रति आपकी भक्ति है तभी आप यहाँ आकर आज विराजमान हुए हैं यथास्थल में। पर ज्ञान और वैराग्य देने वाला कौन है? देने वाले भगवान के यह पुराण ही है, ये श्रीमद् भागवती ही है जो केवल एक सप्ताह में 7 दिन में अगर कोई इसको भाव से प्रेम से अगर इसका परीक्षित जी की तरह श्रवण करे तो उसके अंदर ज्ञान और वैराग्य अपने आप जो है आकर विराजमान है। उसको कोई पुस्तक नहीं पढ़नी पड़ती, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ना पड़ता, क्योंकि इस ज्ञान और वैराग्य का कोई स्कूल नहीं है। ज्ञान वैराग्य केवल भक्ति के बढ़ावे से और भगवत कृपा से प्राप्त होते हैं। महाराज, आप अगर भगवत प्राप्ति चाहते हैं ना तो आज के समय में भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य का होना अति आवश्यक है। तब तो आपको जो भगवत प्राप्ति हो सकती है। या तो फिर आप इतने सरल भक्त होने चाहिए हो कि आप इतने सरल हो, ना तो आपके अंदर किसी के प्रति द्वेष हो, न किसी के प्रति क्रूर भावना हो, सदैव आप दूसरों को जो है भक्त बनाने की इच्छा रखते हो तो यह भी मेरे प्रकार ही भक्त बन जाए। आपकी अगर ऐसी भक्ति है तो बिना ज्ञान वैराग्य के भी आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है। पर इस कलिकाल में ऐसी भक्ति होना जो बहुत दुर्लभ है। एक भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए, सदन नाम का एक कसाई थे। भगवान के भक्त भी थे पर उनका कार्य क्या है? मांस तोला करते थे। पूर्व काल से पूर्वजों की उनकी वही दुकान चल रही थी तो उनको भी वही कार्य करना पड़ता था। मांस काटते, तोलते और वे बेचते थे। एक बार रास्ते में गुजरते हुए उनके पैर में एक जो है पत्थर आना पड़ा। तो जब उन्होंने नीचे की तरफ देखा कि ये पत्थर तो जो है बहुत चमकीला प्रतीत हो रहा है, बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उस पत्थर को उठाकर जो है अपनी दुकान में ले गए। जबकि वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, वह साक्षात शालिग्राम भगवान थे। अब सदन क्या किया करता कि जब मांस तोला करता ना तो तोलने वाले बाट की जगह शालिग्राम भगवान को उसने वहां विराजमान कर दिया। अब सीधा साधा सरल व्यक्ति था, चाहे कार्य उसका मांस तोलने का था, पर भगवान भक्त था। सदैव मांस तोलते हुए भी जो है भगवान की भक्ति करता रहता, भगवान को सुंदर सुंदर भजन सुनाया करता, भगवान को सुंदर सुंदर पद सुनाया करता। अब भगवान भी जो है बड़े सरल, तो जब भगवान को दिखता कि सुंदर सुंदर पद ये मुझे सुना रहा है, इसका ध्यान नहीं है, तो कोई 5 किलो अगर मांस मांग रहा है तो उसको 10 किलो डाल रहा है। तो भगवान क्या करते कि जब उसको 2 किलो अगर तोड़ना होता तो भगवान 2 किलो के हो जाते, 5 किलो तोड़ना होता तो भगवान 5 किलो के हो जाते। अब जब गांव वालों को यह सब मालूम पड़ा कि सदन के पास एक ऐसा बाट है कि वह महाराज जब तोड़ता है तो 2 किलो तोड़ना होता तो भी उसी बाट से तोड़ देता है, 1 किलो तोड़ना होता तो भी उसी एक बाट से तोड़ देता है। और
भजन जितना चाहिए उसको। तो महाराज भीड़ लगने लग गई उनके पास, उसकी दुकान पर पाठ देखने के लिए। अब एक ज्ञानी विप्रगण ब्राह्मण वहाँ से गुजर रहे थे। अब जब उन्होंने दूर से देखा कि मांस तोलने वाले उस तराजू पर एक तरफ तो मांस रखा और दूसरी तरफ शालिग्राम भगवान विराजमान। क्योंकि ब्राह्मणों के घर में सेवा होती है शालिग्राम जी की। ब्राह्मण ने पहचान लिए और जो अपना मुंह गमछे से ढककर जो है उसकी दुकान में पहुंचे। अब जब सदन ने देखा कि ब्राह्मण देवता जो मेरी दुकान में आए, तो खुश भी हुआ कि आज जो है विप्र हमारी दुकान में आए हैं, और दुखी भी हुआ कि मेरा जो काम है ना वह बड़ा निंदनीय है। यहाँ ब्राह्मणों को नहीं आना चाहिए। तो जैसे ही ब्राह्मण देवता ने वहां रखे हुए शालिग्राम भगवान को विराजमान देखा तो कहने लगे कि सदन वो क्या कर रहा है, तो भोग पाप कर रहा है। शालिग्राम भगवान को विराजमान कर कर इनसे तो मांस तोड़ रहा है। सदन जो है एकदम से जो अचंभित हुआ, कह रहे ये भगवान है, मैं तो उनको बात समझ रहा था। तो महाराज एक काम कीजिए, मुझसे तो उनकी सेवा होगी नहीं, आप एक कार्य कीजिए, इनको ले जाइए और अपने मंदिर पे विराजमान कीजिए, इनकी सेवा पूरी कीजिए। सदन में राम राम करते हुए जो हाथ जोड़े विप्र के पैर जो पकड़ने लगा, तो ब्राह्मण जो है वहां से शालिग्राम जी को लेकर अपने घर पर चल दी। शालिग्राम जी को जो है एक आसन पर विराजमान कर दिया और उसी प्रकार से सेवा करने लगे। जैसे आजकल हम अपने घर में जो है शालिग्राम की ठाकुर जी की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, कैसे करते हैं? तो सुबह उठा दिए, नहला दिए, 4 मिश्री के दाने 4 बादाम उनके आगे रख दिए, भोग लगा दिया कि महाराज पाले में, रात को शयन करवा दिया, भोजन मिला तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कहना तो नहीं चाहिए, पर जिन भक्तजनों ने अपने घर में भगवान को ठाकुर जी को विराजमान कर रखा है, उनके ठाकुर जी को कितने वर्षों से एकादशी मना रहे हैं। भोजन क्यों मना रहे हैं? भोजन तो बनता सबके घर पर ही है, पर ऐसा भोजन बनता नहीं कि भगवान को भोग लगा दे। तो इसलिए कितने वर्षों से तो कितनों के ठाकुर जी को एकादशी मना रहे हैं, चिरवा और मिश्री और ये बादाम से काम चला रहे ठाकुर। तो ऐसी ही पूजा वह ब्राह्मण उन शालिग्राम भगवान की करने लगे। अब 2 दिन व्यतीत हुए, रात को शयन कराया और खुद भी जब ब्राह्मण की आंख लगी, नींद लगी, जब सो गए तो भगवान ने नींद में जो है स्वप्न में उनको दर्शन दिए और कहने लगे कि पंडित जी ठीक है, आप मुझको यहाँ ले आए, भोग प्रसाद भी लगा रहे हैं, पर आपने जो मेरा आनंद सदन की उस दुकान में उस तराजू पे था ना, वह मुझसे छीन लिया। सदन वहां मुझको उस तराजू पर झूला झुलाया करता था, सुंदर सुंदर पद सुनाया करता था, भजन सुनाया करता था, वह सुख आपने मुझसे छीन लिया। पंडित जी कहने लगे कि अरे उसका कार्य तो इतना निंदनीय था, वह तो मांस तोड़ता था, उसको तो यह भी ज्ञान नहीं था कि आप शालिग्राम कर भगवान है आपका। पंडित जी को भगवान ने कहा कि मेरी सेवा के प्रति निंदनीय और अनिंदनीय तो ये नहीं देखता कि उसका कार्य क्या है, मैं केवल उसकी भावना देखता, और तुमने वह जो सुख था वह मुझसे छीन लिया। तो पंडित जी बोले अब क्या करें बताइए, वापस ले जाओ सदन के पास। प्रातः काल की भी जो है प्रतीक्षा वो ब्राह्मण ना कर पाए,
जाकर जो उसकी दुकान के बाहर खड़े हो गए। सदन आया अपनी दुकान पर, थमा दिए शालिग्राम जी और पैर पकड़ दिए सदन के। ब्राह्मण पंडित जी कह रहे हैं कि मैं अपने योग, यज्ञ, तप, मेरे ज्ञान, मेरे हिंदी शास्त्रों के ज्ञान, मेरे पुराणों के ज्ञान से मैं कभी भगवान के दर्शन नहीं कर पाया, पर तुम्हारी वजह से मुझे जो भगवान के दर्शन हो गए। लो सदन, इनको तुम संभालो, ये तुम्हारे ठाकुर जी। सदन को जैसे ही पंडित जी ने ठाकुर जी वे शालिग्राम जी दिए, सदन को भी जो है अपने ऊपर ग्लानि हुई कि मेरा काम जो है ये निंदनीय है। जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा भक्त था सदन। उसी क्षण, तत्क्षण अपनी दुकान का जो भी सामान आदि था फेंक कर, अपनी दुकान को बेचकर जो धन थोड़ा बहुत एकत्रित हुआ, चल पड़ा जो है जगन्नाथपुरी भगवान के दर्शन के लिए। जब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवत दर्शन चाहिए, भगवान के दर्शन चाहिए। सदन जो है निकल पड़ा जगन्नाथपुरी के रास्ते। और रास्ते में बहुत सारे विप्रजन भी उसी गांव में कीर्तन करते हुए जा रहे थे। तो जब देखा कि सदन जा रहा है, तो ये तो कसाई है, तो उसकी निंदा करने लगे। तुम ऊपर इस रास्ते से नहीं चल सकते, इस रास्ते से तो भगवान के भक्त चलते हैं, इस रास्ते से भगवान के दर्शन करने वाले दर्शनार्थी चलते हैं, नीचे चलना चाहिए तुम्हें। उतार दिया रास्ते से। तो ऊपर पक्के रास्ते पे कीर्तन करते हुए कीर्तन वाले जा रहे हैं, और नीचे कच्चे रास्ते से सदन जो है अपने हृदय में भगवान की भक्ति और भगवान को मिलने की उत्कंठा लेकर, आंखों में प्रेम अश्रु लेकर जा रहे हैं। रात्रि होने लगी तो किसी के घर के बाहर जो है सदन में शयन करना चाहते हैं कि आज जो है चलकर थक गए हैं, अब रात्रि को यहाँ पर शयन करना चाहिए। तो वहीं पर जो है अपना गमछा बिछाया और सोने के लिए जो है मारू बैठ गए। तो उस घर, जिस घर के बाहर में विराजमान थे, उस घर में से एक स्त्री निकली। और सदन थे बहुत रूपवान, बहुत सुंदर। तो एक स्त्री निकली और सदन पर जो है मोहित हो गई, इशारा कर कर जो है बुलाने लगी सदन से। पर सदन जो है अपने लक्ष्य से जो है गिरे नहीं, वे तो भगवत भक्ति चाहते थे केवल। तो उन्होंने हाथ से उसे जो है नकार दिया, हाथ जोड़ दिया। तो उस स्त्री को लगा कि ये मुझे अंदर आने से इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि मैं विवाहित हूँ और मेरे पति जो है वे अंदर हैं। तो उस स्त्री ने क्या किया कि उसी क्षण अपने पति की हत्या कर दी। पति की हत्या कर दी और फिर जो है उन्हीं खून भरे लगभग हाथों से ले फिर सदन के पास गए और कहने लगी कि अब देखो, अब तो मैंने अपने पति की भी हत्या कर दी है, अब तो तुम्हें जो है मुझसे विवाह करना पड़ेगा और मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, और तुम्हारे कहने पे ही मैंने हत्या की है। सदन सोचने लगा ये कौन सा भारी पाप हो गया, मैंने तो ऐसा कुछ तुम्हें कहा नहीं। स्त्री कहने लगी कि भाई देखो, अब या तो तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा या फिर अभी मैं शोर मचा दूंगी, हल्ला मचा दूंगी, कह दूंगी कि इस व्यक्ति ने जो है मेरे पति की हत्या कर दी और मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहा। अभी सभी आ जाएंगे, उठा के ले जाएंगे राजा के पास, सोच लो आप। सदन सोचने लगा कि हे जगन्नाथ, हे भगवान, ये कहाँ फंस गए।
हृदय में भाव उत्पन्न हुआ। तो सदन ने कहा कोई बात नहीं, भगवान के दर्शन के लिए ही जा रहे हैं, भगवान अपने आप ही जो है हमारी रक्षा करें। तो कह दिया कि ऐसा हम जो है नहीं कर सकते, तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। स्त्री ने क्या किया, गंदी थी, शोर मचा दिया, बुला लिया, एकत्रित कर लिया सबको, कह दिया देखो मेरे पति को भी मार दिया, मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहा था, वो तो आप सब लोग आ गए हैं, नहीं तो पता नहीं क्या करेगा। अब सदन को पकड़ लिया सभी ने, ले गए राजा के पास, खड़ा कर दिया राजमहल। राजा ने पूछा क्या आपने ये कार्य किया है? और सदन जी जानते थे कि अगर मैं मना भी करूंगा तो मुझे दंड मिलेगा, तो मुझे मानेगा तो है, स्वीकार करेंगे जैसी हरी इच्छा। तो राजा ने कहा कि इतना बड़ा जो तुमने यह कार्य किया है इसका तो तुम्हें दंड मिलेगा, अब कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। सदन ने क्या कहा कि आपकी जो इच्छा हो मुझे वह दंड दीजिए, किंतु मेरे प्राण मत दीजिए, और कुछ भी मुझे दंड, बस मेरे प्राण मत दीजिए। क्योंकि उसके हृदय में इच्छा थी कि केवल एक बार में भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सके। राजा ने कहा ठीक है, तुम्हारे जो है प्राण नहीं लेंगे, पर ये जो तुम्हारे दोनों हाथ हैं ना, जिस हाथ से तुमने उसके पति का वध किया था, ये दोनों हाथ काट दिए। सदन ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, कहा कि ये भी भगवत इच्छा होगी कि मेरे प्रभु जगन्नाथ के भी दोनों हाथ नहीं है, मेरे भी दोनों हाथ नहीं है, भगवान शायद यही चाहते हैं, कर दिए दोनों हाथ। राजा ने दोनों हाथ कटवा दिए, लखपत खून से जो है सदन चले जा रहे हैं पुरी की ओर, जगन्नाथपुरी की ओर। जैसे ही द्वार पर पहुंचे तो सभी जो है देख रहे हैं, तो भगवान को सभी जो है साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तब जाकर सदन के हृदय में ये भाव आया कि अगर आज मेरे हाथ होते तो मैं भी भगवान को प्रणाम कर देता, मैं भी लौट जाता। यही दीनदयालु, हे जगन्नाथ भगवान, आपने इतना जो कोप मेरे ऊपर किया कोई बात नहीं, पर आपकी कृपा अगर मेरे ऊपर होती, मेरे पास हाथ होते तो मैं भी आज आपको दंडवत करता, बाहर से ही दंडवत करता आता। हाथ फैलाकर अभी इतना सोच ही रहे थे कि जगन्नाथ भगवान की जब उनके ऊपर दृष्टि पड़ी, सोही सिन्हा जो है भगवान ने उनके दोनों हाथ पहले जैसे कर दिए। बोल जगन्नाथ भगवान, दोनों हाथ पहले जैसे हो गए। सदन का भाव जो है इतना भगवान के प्रति और बढ़ गया, द्वार से ही लौटता हुआ भगवान के दर्शन करने गया। ऐसे जो है अगर सदन जैसा हमारा स्वभाव है, सदन जैसी हमारी भक्ति है, तो भगवान हमको बिना ज्ञान और वैराग्य के भी प्राप्त हो जाएंगे। कहने का भाव यही है कि अगर भाव हमारा वैसा है कि हमारे अंदर दृढ़ भक्ति सदन जैसी है, तो भगवान बिना ज्ञान और वैराग्य के भी प्राप्त हो जाएंगे। पर हमारी बुद्धि ऐसी नहीं है, विकार वाली हमारी बुद्धि है, तो उसके लिए ज्ञान और वैराग्य हमें प्राप्त होने जो है अति आवश्यक है। उससे पहले जो है भगवत कृपा और भगवत भक्ति और भगवत दर्शन हमें नहीं हो पाएंगे। तो भक्ति महारानी कह रही है, पन्ना वृद्धि कर्नाटके
के गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे दीनतां गता। कि नारद जी, मैं दक्षिण में पैदा हुई, इस कारण आज भी दक्षिण भारत में जितनी भक्ति भाव जो है प्राप्त होता है, दिखाई दृश्यमान पड़ता है, दिखाई देता है, वैसा कहीं भी और नहीं दिखाई पड़ता। दक्षिण भारत के मंदिर, बड़े से बड़े दिव्य मंदिर, तिरुपति बालाजी संसार का जो है सबसे बड़ा मंदिर, सर्वोच्च मंदिर, सर्वश्रेष्ठ मंदिर, श्रीरंग रामेश्वर, सब द्रविड़ कर्नाटक में जो है बड़ी हुई, सयानी हुई। महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा सम्मान भी हुआ, और कई पाखंडियों के प्रदेश में मेरी जो है ऐसी विडंबना हुई कि मैं जो है हो गया। क्योंकि पाखंड से भक्ति बड़ी पीड़ित होती है। जहाँ जहाँ पाखंड होगा वहाँ वहाँ भक्ति जो है पीड़ित दिखाई देगी। कई संत दिखाते हैं ना, दृश्यमान में तो इतने विरक्त लगेंगे, इतने शोभायमान दिखेंगे आपको कि इनसे बड़ा व्यक्ति कोई है नहीं। पर बाद में जब पता चले तो फिर कहते हैं ये तो बड़ा बगला भक्त निकले, ये तो बहुत बगला भक्त निकले। बगला बगला कैसा होता है? हंस जैसा ही होता है बगला। जैसा हंस है ना श्वेत वर्ण का, वैसा ही बगला भी जो है एकदम श्वेत वर्ण का, वैसा ही देखने में एकदम। पर दोनों में जो है ना बहुत अंतर है। बगला क्या करेगा? पानी में जाएगा और एक पैर से खड़ा हो जाएगा, और एक पैर को जो एक पैर को खड़ा कर लेगा संत मुद्रा में, एक पैर नीचे और एक पैर खड़ा कर लेगा एकदम संत मुद्रा में, जैसे आशीर्वाद दे रहा हो, आशीर्वाद दे रहा। अब भोली भाली मछलियां जो है क्या समझती हैं कि समुद्र में कोई बड़े दिव्य संत आए हैं, जाकर जो है इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लेना चाहिए। एकदम श्वेत वर्ण के हैं, चलो तुम भी साथ में चलो, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, चलो बहन आशीर्वाद लें। और जो आशीर्वाद के लिए मछली आई तो पसीना जो है मुंह में रख ली, गोविंदाय नमः। अब मछलियों की जो है कतार लग गई, देखा देखी में तो सभी लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे संत आए उनके पास दर्शन कर लिया। अब एक जो है पीछे से दूसरे को बोली कि बहन जाने वाली लाइन तो दिखाई पड़ रही है, और ये दर्शनार्थी जाते हुए वापस आते क्यों नहीं प्रतीत हो रहे? वापस क्यों नहीं आ रहे नजर में? तो किसी ने पूछा कि महाराज जी ये दर्शनार्थी आपके पास आ तो रहे हैं और ये जा कहाँ रहे हैं? महाराज जी बोले आशीर्वाद ऐसा दिया कि यदि गत्वा अन्वर्तन्ते तद्धाम परमं, कि हमारा आशीर्वाद ऐसा है, ऐसा दिव्य है कि सीधा वहां जाते हैं कि जहां से लौटता ही नहीं कोई व्यक्ति। परम धाम की जो है दर्शन करवाते हैं हम, सीधा भगवत धाम के पास, भगवत धाम की यात्रा करवाते हैं। ऐसे ही होते हैं बगला। हंस जैसा आवरण को धारण कर लेंगे, संत जैसा वेश भी धारण कर लेंगे, पर दृष्टि इस पर है कि बस कौन सी जो है कोई मछली आ जाए और वह फंस जाए। और इसके बाद क्या होता है? बदनाम कौन हुआ? भक्ति बदनाम होती है। अब आज कोई साधु पाखंड करे और पकड़ा भी जाए और जेल चला जाए तो बदनाम कौन होगा? भक्ति होगी। श्रद्धा, विश्वास, भक्ति भाव सबको रखो, ध्यान से सुनना, सबके हृदय में हो। ब्राह्मणों के प्रति भी हो, संतों के प्रति भी हो, श्रद्धा भी हो, विश्वास भी हो, भाव भी हो।
पर आंख मूंद के ना, आंख खोल कर, आंख मूंद के अगर भक्ति करोगे तो उसी का परिणाम जो है आजकल देखने को मिल रहा है। भक्ति जो है, नारद जी के पास बहुत दुखी है, रो रही है। भक्ति माता कहती है कि नारद जी, जब मैं अपने इन दोनों बच्चों को लेकर वृंदावन पहुंची तो जाता हम ज्योति सम्यक प्रेष्ठ रूपा सांप्रदम। तब से मैं तो तरुणी हो गई, मैं तो जवान हो गई, सुंदरी हो गई, नवयुवती हो गई, परंतु मेरे पुत्र अभी भी अचेत हैं, वृद्ध हैं। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भक्ति भाव सब में दिखाई तो पड़ता है, भक्ति अभी भी सब में दिखाई पड़ती है भक्तों, किंतु ज्ञान और वैराग्य इनको कोई भी प्राप्त करना नहीं चाहता। इसी कारण से वृंदावन में आकर भक्ति तो युक्ति हो गई, पर ज्ञान और वैराग्य दोनों जो है हे साधु, आप बुद्धिमान हैं एवं योगी नहीं, इसका कारण बतलाइए। नारद जी से आग्रह कर रही है भक्ति देव। नारद जी ने कहा कि ज्ञानेनात्मानि पश्यामि सर्वमेतत् प्रमाणाते। मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ अभी अपने हृदय में कि किस कारण से तुम इतनी दुखी हो। नारद जी बोले, हे देवी, ये दारुण कलयुग है, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नमा धन्यं वृंदावनं तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। कि वृंदावन के संयोग से आप तो नवीन हो गई हो। धन्य है ये वृंदावन धाम, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य करती है, भक्ति नाचती है। वहाँ प्रत्येक मुख में वृंदावन में केवल श्री राधा नाम, केवल श्री राधा नाम। यहाँ तक कि महाराज काउ तो लड़ भी झगड़ भी रहे होंगे ना, राधे तेने ऐसे क्यों कर दियो, राधे तुमको सिखा रहे हो। हल्ला भी बचा तो केवल राधे नाम को बचे। ऐसा वृंदावन है। परंतु भक्ति तो सब में पाई जाती है। तुम्हारे पुत्रों को कोई जो है अपनाना नहीं चाहता, यहाँ तक कि वृंदावन में भी नहीं अपनाना चाहता। 6 महीना वाले सब वाले है तो ज्ञान वैराग्य कहाँ से कोई अपना। भक्ति ने कहा कि राजा परीक्षित ने क्यों इस पापी कलिंग को नहीं मारा, क्यों जीवित छोड़ दिया, इसके आते ही क्यों जो है सारे सार जो है नष्ट हो गए। नहीं छोड़ना चाहिए। भक्तजनों, कलियुग का एक बहुत बड़ा फायदा भी है। अगर कलियुग में दोष भी है ना तो महाराज गुण भी बहुत बड़ा है। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् करोति शवकीर्तनम्। कि जो फल योग यज्ञ आदि से भी प्राप्त नहीं होता। तुम जो है एक पैर के अंगूठे के ऊपर खड़े होकर वर्ष भर तपस्या कर लीजिए, उससे भी वह फल प्राप्त नहीं होगा। आप अश्वमेध यज्ञ कर लीजिए, कितने भी अनुष्ठान कर लीजिए, जो फल और अनुष्ठानों से और यज्ञों से प्राप्त नहीं होगा वह कलिकाल में केवल हरि नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है।
केवल बैठे बैठे जो है जी मिलाने से, नाम लेने से श्री राधा हे गोविंद वह फल प्राप्त हो जाता है जो यज्ञ आदि दान तक से भी जो है प्राप्त नहीं। कलयुग केवल नाम सुखी केवल वही है जिसके पास नाम रूपी धन है और जिसने नाम का आधार ले रखा है। केवल हरि नाम से ही आप इस कलयुग में भव सागर पार कर सकते हैं। इस प्रकार देवशी नारद जी के वचन सुनकर भक्ति महारानी के मन का जो है संताप खत्म हुआ, जो पीड़ा थी वह खत्म हुई और भक्ति महारानी नारद जी की जो है खूब जोर से स्तुति करने लगी। जगति जयति जगति माया यस्य काया धवसे वचन रचन में कम केवल चाकलप्या ध्रुवपदे मपिया तो यत्रिपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नदास्मि। जय जयकार करने लगी भक्ति महारानी, प्रसन्न हो गई। जैसे कयाधु के पुत्र प्रहलाद जी थे ना, प्रहलाद जी की माता है कयाधु। केवल आपके उपदेश से नारद जी ने केवल एक उपदेश किया। नारद जी ने जब कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जी थे ना,
तब ये सप्ताह भागवत श्रवण करवा दी रहना जी नारद कुंड में गोवर्धन कुसुम सरोवर के पास। जैसे ध्रुव ने आपके उपदेश से ध्रुव पद का जो है प्राप्त कर लिया, नारद जी ने मंत्र फूंक दिया कान में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और उस ध्रुव ने 5 वर्ष के बालक ने ध्रुव पद को आज जो है आज भी वे ध्रुव तारा मंडल में दिखाईमान शोभायमान बढ़ते हैं, ऐसे पद को प्राप्त कर लिया। ऐसे संत को जो है हमारा बार बार जो है प्रणाम है। नारद जी धन्य हो आप, सह समस्या अंत स संत, जो समस्या का अंत करे वही संत है। नारद जी बोले खा के ऐसे मालूम अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजन सर्व दुखम गमिष्यति। काहे की चिंता, हम है ना। जीवन में केवल एक नारद जी जैसा संत, अगर ऐसा गुरु नारद जी जैसा किसी को प्राप्त हो जाए, मिल जाए, तो भव सागर पार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मुझसे। और भक्ति महारानी आप तो भगवान की प्रिया हो, भगवान को आपसे बहुत प्रेम है। जहां जहां तुम जाओगी ना वहां वहां भगवान दौड़े दौड़े आए। तुम तो भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राण तो अधिक, भगवान को आप प्राणों से अधिक हो। तुम्हारे प्रभाव से तो भक्ति महारानी भगवान नीचों के घर में भी चले जाते हैं, नीच से नीच के घर भी भगवान चले जाते हैं। धन्ना नाम के एक भगत थे, आप सबने जो है सुना होगा। छोटे से बालक थे और घर में उनके एक संत आकर रहने लगे। कुछ दिन चतुर्मास उनके घर में संतों ने किया। चतुर्मास में दंडीधारी क्या करते हैं कि किसी एक नदी को लांघकर दूसरी नदी की तरफ नहीं जाते, एक ही स्थान पर रहते हैं। तो वहाँ उनके घर में कुछ संत आए, तो धन्ना जी महाराज के छोटे से बालक थे, उन संतों को सेवा पूजा करते हुए देखते थे। रोज संतों के पास अपने अपने जो है ठाकुर शालिग्राम जी को सुबह में स्नान करवाते, पंचामृत से, दूध से, दही से, शहद, शक्कर इत्यादि। तो धन्ना जी भी उनके साथ साथ जो है उनको देखते बहुत प्रसन्न होते। चतुर्मास पूर्ण होने को आया, संत अपने अपने घर को जो है जाने को उद्युत हुए, शोभायमान हुए। तो धन्ना जी के हृदय में बहुत जो पीड़ा हुई, अब ये जो संत जा रहे हैं, क्या आज के बाद मैं भगवत दर्शन नहीं कर पाऊंगा। इनके पास तो जय जय थी, इनके पास तो ठाकुर जी थे, वे रोज हमारे घर में उनको स्नान करवाते थे। और मैंने तो इनकी कथा में यह भी सुना था कि जिसके घर में ठाकुर जी की सेवा नहीं होती उसको तो नरक में जाना पड़ता है, उसको तो पाप लगता है। क्या मुझे भी पाप लगेगा? संत तो जा रहे हैं, अब तो सेवा होगी नहीं। तो धन्ना जी ने विचार किया कि महाराज आप जा रहे हैं, आप कोई बात नहीं, आप जाए, पर आपकी ये जो जय जय है ना, आपके जो शालिग्राम जी है ना, ठाकुर जी जो है, ये आप मुझको दे देंगे। मैं इनकी सेवा पूजा करूंगा, जैसे जैसे आप करते हो ना वैसे वैसे करूंगा। और संतों ने सोचा कि महाराज बालक है, बहलाएंगे फुसलाएंगे मान जाएगा। और धन्ना जी जो है माने नहीं, रोने लगे, लेट गए, नहीं जाने दूंगा, जय जय देके जाइए, जय जय देके नहीं जाओगे जाने नहीं दूंगा। और संतों ने कहा कि महाराज
ये तो बड़ी कठिन परिस्थिति आ गई। अब बच्चा है, ठाकुर जी को थमा भी नहीं सकते और बहुत जोर से रो भी रहा है, पीड़ा भी हो रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल सुबह हम जब जाएंगे, जाते हुए आपको जो है जगह दे जाएंगे, ठाकुर जी देंगे। बड़े प्रसन्न हुए धन्ना जी। नींद नहीं आई रात को। रात को जब नींद भी अगर ना आए ना, तो नींद भी दो कारण से नहीं आती व्यक्ति को। या तो व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश होगा तो नहीं आएगी, या बहुत ज्यादा दुखी होगा तो भी रात को नींद नहीं आएगी। अब धन्ना जी बहुत खुश, अब सुबह जय जय मिलेंगे, पूजा करेंगे, पूजा करेंगे तो भगवान भी खुश होंगे। अगर भगवान खुश होंगे तो शायद अपने लोग में भी लेके जाएंगे, संतन ने जैसे कहता ही। अब पंडित जी ने क्या किया, गंजीधारी संत ने क्या किया कि अपने जो ठाकुर जी थे वैसे ही एक बड़ा सा रास्ते से पत्थर लेकर आए, अपने ठाकुर जी को तो नीचे विराजमान कर दिया और एक ऊंची चौकी लगाकर उस पत्थर को भी अपने ठाकुर जी जैसा ही श्रृंगार करके वहां विराजमान कर दिया। अब सुबह धन्ना जी आई लाओ दे दो, तो संत महाराज कह रहे हैं कि हाँ हाँ लो। अब देखो, एक तो ये छोटी जय जय है, ये नीचे है, और एक ये बड़ी जय जय है, ये ऊपर है। तो बताओ कौन सी लोगे? अब धन्ना जी महाराज जो छोटे से बालक कह रहे मैं तो बड़ी लूंगा। अच्छा बड़ी लोगे, ठीक है ले लो बड़ी। तो ये जो पत्थर था वह धन्ना जी को थमा दिया और संत वहां से जो है रस्ते की तरह गमन कर चले गए वहां से। अब धन्ना जी महाराज क्या करते कि जैसे जैसे वे संत दूध, दही, शहद आदि से अभिषेक किया करते थे, अब वैसे वैसे ही वे भी उनकी नकल करके अभिषेक करने लगे, उनका श्रृंगार करने लगे। सुंदर चंदन से उनके नेत्र बना देते, रोली से उनकी मुखावली बना देते और श्रृंगार उनका सुंदर कर देते, सुंदर मुकुट पहना देते। अब कुछ दिन बाद वे समझाए, कहने लगे सेवा पूजा चल रही बढ़िया, कि हाँ हाँ महाराज बहुत बढ़िया सेवा पूजा चल रही है। ये ठाकुर जी को भोग नहीं लगाते? सिर्फ भोग तो आपने बताया नहीं था, सिर्फ भोग भी लगाया था। ये भोग कैसे लगाते हैं? कहते जो आपके लिए खाने की वस्तु बनती है वही वही जो है सर्वप्रथम लाकर ठाकुर जी के आगे विराजमान कर दो और फिर ऐसे पर्दा लगा दो, क्योंकि ठाकुर जी ना सामने नहीं खाते, किसी के सामने नहीं खाते। पर्दा कर दिया करो, ठाकुर जी पा लेंगे, उसके बाद तुम भी पा लिया करो। धन्ना जी महाराज खुश हो गए, करे वाह ये तो नई चीज पता लग गई, अब से ये भी किया करेंगे।